DM नुमान अली। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम मीट विद जेम्स। आज का वाक्य मोहनपुर से साल किया है सिदरा साहिबा ने। आइए सुनते हैं इनका वाक्य। मेरा नाम सिदरा है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी के एक मोहल्ले मोहनपुर से। ये वाक़या मेरे साथ मेरे दादा के नहायत पुराने और हिंदुओं के एक बहुत ही मशहूर और हवेली नुमा मकान में पेश आने वाला वाक़या है, जो मोहनपुर में देवाराम हवेली के नाम से ये जगह मशहूर है। मेरे साथ ये वाक़या इस तरह पेश आया कि रात को सब अफराद जो हैं वो खुले सहन में चारपाइयाँ डालकर गर्मी के मौसम में बाहर सोते थे। तमाम अफराद थे, हम छोटे बच्चे थे। एक दिन अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हवेली का बड़ा दरवाजा जो है उसके साथ ही एक छोटा दरवाजा भी है। वो छोटा दरवाजा अपने आप ही खोल गया। तो वो छोटे दरवाजे से मैंने देखा कि बाकायदा जो है वो एक बारात है जो उस दरवाजे से हमारे शहर में दाखिल होती है। बाकायदा जो है बैंड बाजे बज रहे हैं और एक जगह पर बड़ी मेज लगाई गई और वहां पर जो है वो लोग बैठे हैं और कई लोग वहां पर मुझे नजर आए जो खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये चीज देखकर मैंने जोर से चीख मारी। तो नजदीक ही मेरी वालिदा थी और मेरी छोटी बहन थी, वालिद थे, चचा थे, सब लोग घबरा कर उठ गए। तो अब जब उन्होंने मुझे संभाला और पूछा कि भाई क्या हुआ, तो माजरा बयान किया तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और कुछ भी नहीं है। तसल्ली तशवीश दी कि शायद ख्वाब में जो है वो डर गए हैं और मैं बड़ी से बड़ी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ मैंने देखा अपनी जागती हुई आंखों से देखा। कि बहुत से लोग आए जैसे बराती आते हैं, दरवाजे से दाखिल होते हैं और बाकायदा एक बड़ी मेज लगाई गई क्योंकि बहुत बड़ा हवेली नुमा जो है वो ये हमारा मकान था जिसका खुला और कुशादा जो है वो बरामदा और उससे आगे बहुत बड़ा सहन था और एक बहुत बड़ा और भारी जो है वो लकड़ी का दरवाजा था जो बड़े दरवाजे के साथ ही छोटा दरवाजा था। अब इस वाक़ये का यकीन जो है वो कोई भी ना करे जो मेरे साथ पेश आया। फिर ऐसा हुआ कि मेरे बाल जो है वो बचपन से बहुत खूबसूरत और लंबे हैं। रोजाना मेरी वालिदा जो है मेरे बालों में तेल लगा कर चिटिया करके दिया करती थी। बहुत घने खूबसूरत मेरे बाल थे। एक दिन जो है वो मैं मगरिब के वक्त अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी कि हमारे घर में जो है वो शहतूत के दरख्त थे। तो जब मैं उन दरख्तों के करीब से गुजरी तो मुझे ये महसूस हुआ किसी ने मेरे बालों में हाथ फेरा। बाकायदा ये मुझे एक एहसास हुआ, एक लम्स मुझे महसूस हुआ कि कोई जो है वो बहुत ही वजी और भारी हाथ है जो बाकायदा मेरे हाथों में जो है वो पूरी जैसे उंगलियां फेरती हैं। ये चीज मुझे महसूस हुई। तो मैं डर के जो है वो अंदर की तरफ भाग गई और बरामदे से ही खड़े होकर अपनी बहन को आवाजें दी, उसे बुलाया अपने करीब। तो उसने पूछा कि आपकी क्या हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि ये इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो अपनी वालिदा को बताया
तो हमें मना किया कि तुम वहाँ बालकोल के दरख्त के नीचे मत जाया करो। तो उस दिन के बाद से जो है वो मगरिब के टाइम मेरा सर भारी हो जाता था और मैं महसूस करती थी कि जो है वो जैसे ख्वाब की कैफियत होती है। मैं महसूस करती थी कि मैं हवा में उड़ रही हूँ और कोई वजूद है जो मुझे जो है वो हवा में मतलब अपने साथ साथ उड़ाता हुआ ले जा रहा है। और कई दफा ऐसा होता था कि घर पे कोई भारी सामान या चीजें होती थी तो जो है वो मैं दिल में ख्याल करती थी कि मदद करो उन चीजों को उठाकर उस मकाम से हटाकर कहीं और रखो। तो खुद ब खुद वो चीजें जो है वो उस मकाम से अपनी जगह तब्दील कर लेती थी। और घर वाले सबसे पूछते फिरते थे कि भाई ये चीज किसने उठा के रखी है, तो किसी को इस बाबत मालूम नहीं पड़ता था। इसी तरह का वाकया है कि एक दफा मेरे वालिद और वालदा जो है वो कपड़ों की एक हमारी जो है बहुत बड़ी टीन की पेटी थी, जैसे अक्सर घरों में होती है। तो वालिद और वालदा ने आपस में बात की कि ये पेटी जो है उस रास्ते से हटाकर जो है दूसरे दरवाजे के करीब रख दी जाए। तो अभी वो ये बात कर ही रहे थे और बात करते हुए वो अपने अंदर गए। तो जब वो वापस आए तो वो पेटी उस मकान से जो है उसी दरवाजे के पास मौजूद थी जहाँ पर सिर्फ उन्होंने गुमान और ख्याल किया था कि इसको वहां पर होना चाहिए था। तो जब घर में सबसे पूछा तो उन्होंने इनकार किया कि हमें तो इस बाबत मालूम नहीं। तो इस तरह के वाकयात से जो मेरे साथ जो है वो पेश आते थे। जब तक हम उस घर में रहे कोई चीज थी जो मेरे साथ थी और मैं आज भी महसूस करती हूँ कि वो गैर मेरे वजूद मेरे साथ साथ है। और आज भी मैं कभी मुश्किल में होती हूँ तो वह मेरी जो है वो मदद को आता है। तो ये मेरे ख्यालात थे, मेरे साथ पेश आने वाले हकीकी मामलात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके साथ ही अपने DM हमारा लिखो जरूर दीजिए। बनते हैं इसी तरह की कुछ गैर मरई मखलूकात पर मबनी वाकयात लेकर आपके साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।